आज हम जानेंगे बौद्ध धर्म के ऐसे सुत्त के बारे में जो तर्क से और चिकित्सक रूप से आध्यात्म का सही अर्थ सिखलाता है और धार्मिक तथ्य के बारे में व्यापक रूप से सही दिशा की ओर निर्दिष्ट करता है। केसा मुट्टी सुत्त, जिसे पश्चिम में कालमा सुत्त के नाम से जाना जाता है, त्रिपिटका के अंगुत्तारा निकाय में निहित बुद्ध का एक प्रवचन है। इसे अक्सर थेरवाद और महायान परंपराओं द्वारा बुद्ध के चार्टर ये के रूप में उद्धृत किया जाता है। सत्य, ज्ञान और ज्ञान की खोज के अनुशासन से संबंधित अभ्यास में पूछताछ के लिए ठोस तार्किक तर्कों के उपयोग द्वारा विवेक की वकालत करने के लिए केसमुट्टी सुत्त का अक्सर गलत तरीके से उपयोग किया जाता है, चाहे वह धार्मिक हो या नहीं। हालांकि पाठ को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि किसी को तार्किक अनुमान के आधार पर, उपमाओं के आधार पर, विचारों के विचार के माध्यम से सहमति के आधार पर, संभाव्यता के आधार पर या विचार के आधार पर परंपरा की वैधता का निर्धारण नहीं करना चाहिए। यह चिंतनशील हमारा है अध्यापक, जबकि पाठ में कुछ भी किसी को अपने स्वयं के तर्क का उपयोग करने से नहीं रोकता है। बुद्ध अकेले इसके आधार पर निर्णय नहीं लेने का निर्देश देते हैं। इसके बजाय बुद्ध सिखाते हैं कि कोई किसी परंपरा की वैधता निर्धारित कर सकता है यदि ये गुण कुशल है, ये गुण निर्दोष है, इन गुणों की बुद्धिमानों द्वारा प्रशंसा की जाती है। ये गुण जब अपनाए जाते हैं और कार्यान्वित किए जाते हैं तो कल्याण और खुशी की ओर ले जाते हैं। तो आपको प्रवेश करना चाहिए और अंदर रहना चाहिए। सुत्त की शुरुआत इस वर्णन से होती है कि कैसे बुद्ध के स्पुट्टा गांव से गुजरते हैं और वहां के निवासी कलामास नामक एक कबीला उनका स्वागत करते हैं। वे उनसे सलाह मांगते हैं। वे कहते हैं कि कई भटकते हुए पवित्र पुरुष और तपस्वी वहां से गुजरते हैं, अपनी शिक्षाओं का प्रचार करते हैं और दूसरों की शिक्षाओं की आलोचना करते हैं। तो उन्हें किसकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए? वह प्रत्युत्तर में एक उपदेश देता है जो धम्म के प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है, जो केवल शानदार रहस्योद्घाटन से असहमत लोगों के लिए बौद्ध शिक्षा है। बुद्ध उन मानदंडों को सूचीबद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं जिनके द्वारा कोई भी समझदार व्यक्ति यह निर्णय ले सकता है कि कौन सी शिक्षाओं को सत्य के रूप में स्वीकार किया जाए। वह कलामों को बताते हैं कि धार्मिक शिक्षाओं पर आंख मूंद कर विश्वास न करें, सिर्फ इसलिए कि उनके सच होने का दावा किया जाता है, या यहाँ तक कि विभिन्न तरीकों या तकनीकों के उपयोग के माध्यम से भी किसी के स्वयं के अनुभव पर आधारित प्रत्यक्ष ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है। वह सलाह देते हैं कि बुद्धिमानों की बातों पर ध्यान देना चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए। वह एक निष्क्रिय स्वीकृति का प्रस्ताव नहीं करता है, बल्कि उन सच्चाइयों की पहचान करने के लिए निरंतर पूछताछ और व्यक्तिगत परीक्षण का प्रस्ताव करता है जो किसी के स्वयं के दुख या दुख को कम कर देता है। पाली दुखा। सुत्त की भावना एक ऐसी शिक्षा का प्रतीक है जो कट्टरता, हठधर्मिता और असहिष्णुता से मुक्त है। संशयवाद या व्यक्तिपरक सत्य का समर्थन करने के बजाय सुत्त में बुद्ध है यह तर्क देना जारी रखता है कि लालच, घृणा और भ्रम की तीन अस्वास्थ्यकर जड़ें विपरीत नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाती है, यानी वे अकुशल, निंदनीय आदि हैं। फलस्वरूप इन तीन मूलों पर आधारित व्यवहार को त्याग देना चाहिए। इसलिए कार्यों का नैतिक निर्णय यह विश्लेषण करके निकाला जा सकता है कि ये कार्य अस्वास्थ्यकर जड़ों पर आधारित है या नहीं। महान लोगों के शिष्य कलामास, जिनके पास इतना नफरत मुक्त दिमाग, ऐसा द्वेष मुक्त दिमाग, ऐसा निर्मल दिमाग है मन, और ऐसा शुद्ध मन एक है जिसके द्वारा चार होते हैं, सांत्वनाएं यहाँ और अभी पाई जाती है। कलाम सुत्त, जो उन सिद्धांतों को निर्धारित करता है जिनका सत्य के साधक द्वारा पालन किया जाना चाहिए और जिसमें मानक चीजों का मूल्यांकन किया जाता है, धम्म के ढांचे से संबंधित है। सुत्त में सिखाए गए चार सांत्वनाएं बुद्ध की सीमा की ओर इशारा करती है, सामान्य संज्ञान से परे मामलों में निर्णय के रहस्य की अनुमति देता है। सांत्वनाएं दर्शाती है कि एक सदाचारी जीवन का कारण आवश्यक रूप से पुनर्जन्म या प्रतिशोध में विश्वास पर निर्भर नहीं है, बल्कि लालच, घृणा और भ्रम पर काबू पाने के माध्यम से प्राप्त मानसिक कल्याण पर निर्भर करता है। यह जानकारी उपयुक्त लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्धं नमामि।